कर्क राशि वालों की जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें उन्हें समझ लेना चाहिए, जो उनकी लाइफ को, उनकी रुकावटों को, यानी अल्टीमेटली आने वाली दिक्कतों को थोड़ा कम कर सकती हैं। कुछ बातें होती हैं जिसके कारणवश इंसान बार बार अपनी लाइफ में परेशानियां झेलता रहता है। ऐसी ही कुछ परेशानियों के बारे में आज कर्क राशि से संबंधित जानकारी दूंगा, जो एक विश्लेषण की तरह है, क्योंकि ऐसे ही आपको राशियों से संबंधित अन्य बहुत सारा विश्लेषण हमारे चैनल पर मिलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है कर्क। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो एक बात होती है जो कहीं ना कहीं आपको जरूर जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। वह यह है कि आप अंदरूनी तौर पर बहुत इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने कहीं ना कहीं ऐसी एक शो वाली सिचुएशन रखते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं। दर्शकों, इसके कारणवश कर्क राशि वाले कई बार अपने संबंधों में कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। यानी मैं तो यही कहूंगा कि आप जैसे हो वैसे ही अपने रिश्तों में लोगों को दिखाया करो, अन्यथा लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप दिल से उन्हें पसंद कर भी रहे हो या नहीं, आप उनका साथ दोगे या नहीं, जबकि आप सही में साथ निभाने वाले व्यक्ति हैं। आपकी जन्म की राशि है कर्क, जिसके स्वामी है चंद्रमा। यानी मन से चलने वाले व्यक्ति हो, लेकिन अपने मन को छुपा कर रखना चाहते हो। यह सोचते हो कि अगर सब कुछ इन्हें बता दिया कि हम इनके बारे में क्या सोच रहे हैं प्रेम अनुसार, तो यह हमको ही जज करने लगेंगे। दर्शकों, सामने वाला जज करे या ना करे, कर्क राशि वाला खुद को जज करते हुए अपनी कितनी बेहतरीन क्वालिटी होता है जिसे एक तरीके से छुपा लेता है, और इसका कोई फायदा भी नहीं पहुंचता। क्योंकि जब आप अपने प्यार को छुपा लेते हैं, चाहे रिश्ता कोई भी हो, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी पर्सनैलिटी को लेके, आपकी नेचर को लेके कंफ्यूज हो जाता है। कई बार मैंने देखा है कि कर्क राशि वालों पर ऐसी तोहमतें लगती हैं, ऐसे इल्जाम लगते हैं कि यह लोग बहुत चालाक हैं। दर्शकों, जब आप ऐसा करेंगे, सही तरह से लोगों को क्लैरिफाई नहीं करने देंगे कि आप सही में उन्हें कितना पसंद करते हैं, कितना साथ निभा सकते हैं, कितनी ज़्यादा आपकी नेचर में सेक्रीफाइस है, कितना ज़्यादा आप इमोशनल है, आप जब तक इन बातों को एक कमज़ोरी की तरह देखेंगे, तब तक तो गड़बड़ होगी ही। फिर आप जब आर्टिफिशियली कुछ करते हैं तो सामने वाला तो सोचेगा ना आप चालाक हैं। क्यों? क्योंकि एक डिफरेंट सी बात बताने जा रहा हूं। वह ये है कि सामने वाला पकड़ लेता है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि वह यह नहीं पकड़ पाता कि सही मायने में आप क्या हैं। तो इसलिए कर्क राशि वालों, इस कंफ्यूजन को खत्म करो। आप क्यों नहीं समझते ये बात कि आप जितने सच्चे हैं, बिल्कुल वैसे ही सच्चाई के साथ लोगों को दिखा दीजिए कि आपके मन में क्या है, तो फिर कोई बात नहीं। उसके बाद जिसको जो समझना है समझने दीजिए। आप में यह भी तो ताकत होती है कि आप कहीं ना कहीं उन सबको इग्नोर कर सकते हैं जब वह आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं। क्योंकि दर्शकों, कर्क राशि वालों में एक और अच्छी क्वालिटी होती है जो वह नहीं समझते हैं। आप लोगों की तरफ लोग बहुत आकर्षित होते हैं। उसका कारण क्या है? आपकी बुद्धिमत्ता, आपके बोलने का अंदाज, आपकी स्पष्टवादिता। लेकिन यह स्पष्टवादिता आप रिलेशन में नहीं रखते हैं, पर रियल लाइफ में आप बहुत सी बातों को इस तरह से कह देते हैं जिसके कारण लोग आपकी तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आकर्षित होकर आपकी तरफ आते हैं, आपसे मित्रता करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी पल आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो बात वही रही, पर थोड़ा समझा करो। आपको जज नहीं करना है स्वयं को, और सामने वाला जो जज कर रहा है उसे करने दो। एटलीस्ट उसको इतनी फ्रीडम तो दो कि वह आपके साथ सही से चलना चाहे तो चले, नहीं चलना चाहे तो वह अपने रास्ते चला जाए, और आप अपनी इमेज कॉन्शियस होने के कारण अपना ही नुकसान करवाते रहते हो।
अच्छा, अगली एक और बात है जो मैं कहूँगा आपको बहुत ज़्यादा समझ लेनी चाहिए, क्योंकि यह आपके अंतर्मन की गहराइयों में होती है। जैसा कि आपको पता ही है कि चंद्रमा की अपनी कलाएं होती हैं, यानी सरल भाषा में बात करूं तो चंद्रमा कभी कृष्ण पक्ष में होते हैं, कभी शुक्ल पक्ष में होते हैं। उसके अनुसार वह चलते ही रहते हैं और अपना पूरा समय कंप्लीट करने के बाद दूसरे पक्ष में परिवर्तन अपने आप को कर लेते हैं। कर्क राशि वालों, आपको भी कुछ ऐसा ही अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी लाइफ को बनाना चाहिए। जब आप किसी बात की शुरुआत करते हैं तो उसको एक लिमिट तक ले जाके पूरा किया करो, क्योंकि मुझे आपके दृढ़ संकल्प लेने पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन उस संकल्प को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। यानी कर्क राशि वाले, कई बार ऐसा होता है कि इमोशंस में बहकर अपने ही रास्ते को बदल देते हैं, अपने ही टारगेट को बदल देते हैं। यह अंतर मन से इसलिए ज्यादा कनेक्टेड है दर्शकों, क्योंकि कर्क राशि वालों के अंतर मन में रहती है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। यानी कि वह हर बात में सोचते हैं इसमें क्या अच्छाई हो सकती है, इसमें किस तरह से हमारी आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। लेकिन फिर वही कंफ्यूजन, यहाँ पर करते क्या हैं, बड़े बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, अपने आप को कुछ इस तरह से रखना चाहते हैं कि देखो हम तो कितने प्रैक्टिकल हैं, हम तो पैसे के पीछे भागने वाले लोग हैं, हम तो पैसे को दांत से पकड़कर चलते हैं, हमारे लिए पैसा ही बड़ी चीज़ है, हम किसी हाल में किसी को पैसा नहीं देंगे। जबकि कर्क राशि वाले गुपचुप 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 अपने पैसे से लोगों की सहायता करते रहते हैं और नुकसान तो पता भी नहीं लगने देते कि उन्होंने जिसकी सहायता करी वो पैसा लेकर भाग गया। फिर भी सहायता करते हैं और दिखाते कैसे हैं कि नहीं हम तो कंजूस हैं। अब सोचिए, इसमें भी एक तरीके की दुविधा उत्पन्न हो गई ना। इसीलिए आप क्या करते हैं, जब उस टारगेट को अचीव करने का अंतर मन से कोई स्थिति है ही नहीं, तो ऐसे टारगेट बनाते ही क्यों हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी गृहस्थी छोड़कर सन्यासी बन जाओ, लेकिन कर्क राशि वालों, आपके मन में इस तरह की व्यवस्था रहती ही है, तो फिर जो आपके मन में संतुलन है वह इस दुनिया को दिखाइए ना। आप बताइए कि हम तो संतुष्ट हो जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारी अर्निंग आती है उससे हम खुश हैं, अपनी अचीवमेंट से हम खुश हैं। हम तो कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, अपने किसी भी फील्ड के अंदर गहराई से नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और अलग अलग फील्ड्स में नॉलेज लेना चाहते हैं। इसलिए हम एक तो अपनी सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं, दूसरा अपना इंटरेस्ट रखते हैं। बताइए लोगों को, दिखाइए, छुपाने मात्र से क्या हो जाएगा। होगा क्या पता है, फिर वही होगा, वह कंफ्यूजन होगी। लोग सोचेंगे आप बहुत चालाकी दिखा रहे हो, इसके कारण लोग कई बार आपके साथ अपने संबंध, कौन से काम धंधे के संबंध, छोड़ देते हैं और फिर आप उस प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ देते हो। और क्यों ना छोड़ो, क्योंकि सही मायने में आपने वह प्रोजेक्ट किसी का साथ देने के लिए शुरू किया होता है। कहा ना, अंतर्मन में तो आध्यात्मिकता होती है कि किसी तरह से इस करीबी व्यक्ति का भला हो जाए, किसी तरह से मेरे एसोसिएट्स का भला हो जाए। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, तो शायद मेरी ये बात समझ पाएंगे कि कर्क राशि वाले क्यों नहीं समझते इन बातों को। जैसे कि कर्क राशि वाले का कोई मित्र है, अभी कर्क राशि वाला अपनी लाइफ में पूरी तरह से मान लेते हैं स्टैब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन उसका मित्र जो है थोड़ा समय पहले ही कुछ चीजों को क्वालिफाई करके अपनी लाइफ में काम धंधे को शुरू कर रहा है। उसका जो मित्र है, किसका, कर्क राशि वाले का जो मित्र है, वह अभी शुरू ही कर रहा है अपना काम धंधा, तो सही से खर्चे नहीं कर सकता। अपना काम कर रहा है, खर्चे कर नहीं सकता है, अपने काम में आगे जाना चाहता है, पैसे की अवेलेबिलिटी ज़्यादा उसको हो नहीं रही है, बड़ा परेशान रहता है। तो ऐसे में आप जो कर्क राशि वाले हैं, पता है अपने मित्र से क्या कहेंगे, मित्र चलो मैं तुम्हारे लिए काम कर देता हूँ या कर देती हूँ, और सुनो मुझे पैसा मत देना, मुझे पैसा चाहिए भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारे काम को एक दिशा देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कितनी अच्छी मन की बात है। कर्क राशि वाले ऐसे करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। पर होता क्या है आपके साथ,
यहाँ पर अब आपने क्या किया, आपने अपने मित्र की सहायता करी जो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने अपने काम का नुकसान किया, यह बुराई है। यानी उतने समय में आप अपना कोई कार्य भी करते थे जिसको आपने अंडर एस्टिमेट किया। मैंने कहा ना, अभी आप सेटल नहीं हैं, लेकिन सेटल होने के लिए जो आपके पास समय था वह आपने डाइवर्ट कर दिया, और मित्र ने भी उस चीज को कोई खास वैल्यू नहीं दी, और फिर एक समय के बाद आपको महसूस दिया कि ये तो गड़बड़ हो गई है। दर्शकों, यही कहना चाहता हूं, कर्क राशि वालों को सबसे ज्यादा क्या जरूरी है बनाना, संतुलन। आप या तो बहुत ज्यादा इमोशंस में बह जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अपने आप को दिखाते हैं। अब जब आप सामने वाले से जो एक्सपेक्ट करते हैं वह कहेंगे ही नहीं, तो सामने वाला तो आपका फायदा उठाएगा ही ना। इसलिए ही कर्क राशि वालों को मैंने देखा है बहुत ज्यादा अपना फाइनेंशियल लॉस कराते हैं या अपना समय का नुकसान करवाते हैं। दर्शकों, अभी तो और भी बातें बताऊंगा, लेकिन कहूंगा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन जरूर देखा करें। जैसे ही वीडियोस अपलोड होती हैं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं। और साथ ही प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, आपको बहुत सी जानकारी ऐसी मिलेगी हमारे चैनल पर जो आपकी कुंडली पर डायरेक्टली अप्लाई होगी। तो थोड़ा उसे देखिए, उसमें आनंद आएगा, तो उसे भी लाइक और कमेंट जरूर करना है। तो अब अगली बात पर आते हैं कि कर्क राशि वालों को, जैसा कि अभी तक मैंने बताया है, संतुलन में रहना चाहिए, और जो है वो क्लैरिटी के साथ दिखा दो, एक्सपेक्टेशंस बता दो, और अपना एक्सप्लॉयटेशन मत होने दो सिर्फ थोड़े से इमोशंस के कारण। अब कहने जा रहा हूं कि कर्क राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में किस बात को समझ लेना चाहिए, या आपके मन में जो है वह किस तरह का वैवाहिक जीवन आप जीना चाहते हैं। देखिए, कर्क राशि वाले तो रेस में दौड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हैं मन से, दिखाते हैं, मैं मानता हूं दिखाते हैं कि वह रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन पसंद कर्क राशि वालों को ऐसा ही व्यक्ति आता है जिसके साथ वह जीवन बिताना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं हर बात को बहुत गहराई से लेते हुए, इमोशनली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हुए उस हर जंग में जीत जाना चाहता है। यानी कर्क राशि वाले जितने संतुष्ट होते हैं उतना ही ऐसा जीवन साथी पसंद करना चाहेंगे जो बहुत ज्यादा टारगेट ओरिएंटेड हो। तो फिर कर्क राशि वालों, क्यों ऐसे जीवन साथी की तरफ बढ़ना जो अपनी लाइफ में कोई टारगेट ही ना रखता हो। आप ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह पाएंगे। वैवाहिक जीवन के अंदर आपके अंतर मन की जो बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं, आप वैसा चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, आप सामने वाले को दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। वैवाहिक जीवन में यहाँ पर आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए, आपको ऐसा ही व्यक्ति चलेगा जो हर हाल में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है और जीतना चाहता है। इससे क्या फायदा होगा? कारण यह है दर्शकों, फायदा ये होगा कि आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के जरिए आगे ले जाना चाहते हो। गृहस्थी में, दुनिया में रहते हुए अपने मन के अंदर, यानी कि अपनी राशि के स्वामी चंद्रमा को आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेके जाना चाहते हो, जिसमें आप लोगों का भला करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और व्यवहार में आप अपने वैवाहिक जीवन में ऐसा चाहते हैं कि जीवन साथी ऐसा मिल जाए जो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चले, जिससे कि आप दोनों का संतुलन बना रहे। यानी जैसा आप दुनिया को दिखाते हैं अपने आप को, वैसा तो आपको जीवन साथी चाहिए, और फिर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को फिर उस अंदाज में जी पाएं जो आप सही में जीना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आई दर्शकों? शादी से पहले आप दुनिया को जिस तरह से दिखाते रहते हैं, आप सोचते हैं जीवन साथी वैसा प्रैक्टिकल अप्रोच का मिल जाए जो लाइफ में फाइटिंग स्पिरिट, कॉम्पिटिटिवनेस करे। और हम अपनी लाइफ में क्या करें? अपने मन को एकाग्रचित कर कर अपने लाइफ के अंदर अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें, और वो नॉलेज शेयर करते रहें, और इस नॉलेज के जरिए ही सोर्स ऑफ इनकम में हम कुछ बढ़ोतरी करते रहें। तभी मैंने कहा ना, आपको जंगल में जाकर संन्यास लेने की बात नहीं कर रहा मैं। तो इसलिए बार बार यही कह रहा हूं कि आप क्यों नहीं समझते हैं कि आपका मन आपसे क्या कह रहा है, लेकिन आपका तन कुछ और कर देता है दुनिया के आगे। यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और दिखा रही होती है। कई बार देखा करो आप,
इतना ऊंचा ऊंचा बोलने लगते हो, जबकि आपको कोई खास पसंद नहीं है वैसे बोलना। क्यों? क्योंकि आप ऐसे में कहते हैं कि हम यहाँ पर हैं, तो लोगों को हमारी प्रेजेंस महसूस देनी चाहिए, ऐसा आप दिखाना चाहते हैं। जबकि अंतर्मन से ये रहता है कि प्रेजेंस दिखे या ना दिखे, अल्टीमेटली तो हम यही हैं ना, इसी मीटिंग में हैं, इसी लेवल पर हैं, इसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो ये कोई इग्नोर थोड़ी ना कर सकता है। हम तो अचीव कर चुके हैं। तो जब आप ऐसा चाहते हो तो इतना ऊंचा ऊंचा क्यों बोलते हो कई बार? दर्शकों, इसके अंदर यानी इस वीडियो के अंदर बातें तो वही बता रहा हूं जिसे आप समझ लें तो बहुत बेहतर होगा। तो कुछ नेगेटिव आपको लग रहा होगा, कमेंट कर दीजिएगा। बुरा भी लग सकता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन फिर भी बताना यही चाहता हूं कि कर्क राशि वाले अगर ये समझ जाए ना, तो बहुत सी चीजें अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ कर लेंगे, अपने जीवन साथी के साथ क्लैरिटी बना लेंगे, और सबसे बड़ी बात, अपनी संगति, उसमें क्लैरिफिकेशन ले आएंगे। क्योंकि चाहते कैसे हो संगति? स्पिरिचुअल संगति, यानी कि आपने सुना होगा ना, जैसे संगति बैठिए वैसा ही फल होए। यानी मन से क्लासिकल हो, तन से मॉडर्न दिखाना चाहते हो। इसके चक्कर में खामखाई कभी कभी गलत संगति में फंस जाते हो, और फिर जब दलदल में फंस गए तो अल्टीमेटली वह कीचड़ और दलदल के दाग आप पर भी आएंगे और बदनामी आपकी भी होगी। समझिए कर्क राशि वालों, बहुत गहराई से इन बातों को समझिए। इसलिए कुछ भी स्पेकुलेशन या कोई भी ऐसा जो कि एक तरह का नशा होता है, बच के रहा करो। सिर्फ किसी के कहने के चक्कर में कि अरे तुम क्यों नहीं करते ये सब, हिम्मत नहीं है क्या तुम में? बस कर्क राशि वाले ने सुना और उसके अंदर का वो मन जाग गया कि मैं इसे दिखा देता हूं या दिखा देती हूं कि मेरे अंदर हिम्मत है या नहीं। अरे जब मन से चाहते ही नहीं हो दिखाना, तो फिर अंतर मन से नेगेटिव बात क्यों लाते हो? जबकि सही मायने में तो आप इन बातों की परवाह ही नहीं करते हो। तो वो जो सही मायने हैं उसको ही चलने दो ना। आपकी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाते हो इस तरह के डबल सिचुएशंस में फंस के। बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अनुभव आपका है जो आपने अपनी जिंदगी में लिया है, और क्या मेरा अनुभव आपके अनुभव से मैच कर रहा है, ये भी बताइएगा। अन्य दर्शकों का अनुभव बढ़ जाएगा, और बहुत कम उम्र के यंग जनरेशन के जो कर्क राशि वाले हैं, वो अगर अभी से इन बातों को समझ जाएंगे तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ अपनी लाइफ को आगे लेके चल पाएंगे। तो बाकी लोग जरूर बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।